बिहार चुनावों में सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल किसी ने दिया है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने। जिस तरह से ओवैसी सीमांचल में टिके हैं, सीटें वापस जीती है और महागठबंधन को सीधा सीधा छोड़ दी है, उस पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि नतीजा सिर्फ जीत या हार के नहीं है बल्कि एक बड़ा बदलाव ये दिखाते हैं। मुस्लिम वोट अब आरजेडी का मोनोपोली नहीं रहा है। पिछले चुनावों की 5 सीटें ओवैसी ने दोबारा जीत ली है और इस बार सिर्फ अपनी सीटें बचाई ही नहीं है बल्कि 8 सीटों पर सीधे सीधे आरजेडी को हरा दिया है। ये वही सीमांचल है जहां तेजस्वी यादव सोचते थे कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं टूटेगा, लेकिन ओवैसी ने चुनावों से पहले ही आगाह कर दिया था कि परिणाम आने के बाद बच्चों की तरह रोना मत, लेकिन तेजस्वी ने इसे हल्के में ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के लिए तैयार थे, 6 सीटें मांग रहे थे। तेजस्वी ने साफ मना कर दिया था और शायद उनका ये ना कहना आज आरजेडी के लिए सबसे बड़ा पछतावा बन गया है। पिछले चुनावों में भी ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। तब लोगों ने कहा कि ये जीत कैंडिडेट की थी, लेकिन इस बार ओवैसी ने फिर वही सीटें जीतकर साबित ये कर दिया है कि सीमांचल में अब कैंडिडेट से ज्यादा प्रभाव एआईएमआईएम का है, यानी कि ओवैसी का वोट बैंक अब स्थायी हो चुका है। ओवैसी की स्ट्राइक रेट महागठबंधन से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। जहां आरजेडी ने 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीती, तो वहीं एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती, 2 पर दूसरे नंबर पर रही और 14 पर तीसरे स्थान पर। लेकिन असली झटका यहाँ है, वोट बंटवारे का है। ठाकुरगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम हसनैन ने 76,000 वोट हासिल किए और आरजेडी 60 पर आकर सिमट गई। और अगर ये वोट बैंक नहीं टूटते तो शायद जीत आरजेडी की होती। बलरामपुर में 80,000 वोट एआईएमआईएम को मिले और आरजेडी तीसरे नंबर पर सिमटी। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि सीमांचल में मुस्लिम वोट सीधे सीधे 2 हिस्सों में बंट गया है और इसका सबसे बड़ा शिकार सिर्फ और सिर्फ आरजेडी हुई है। इसलिए महागठबंधन के लिए सिर्फ एक हार नहीं, एक राजनीतिक चेतावनी है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अब सिर्फ एमवाई समीकरण तक सिमटे नहीं है। ओवैसी ने जिस तरह मुस्लिम नेतृत्व, डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाने की मांग और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को जमीन तक पहुंचाया, उसने आरजेडी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। वहीं तेजस्वी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। मुस्लिम वोटर्स में नाराजगी फैली, हम वोट दें और नेतृत्व कोई और करे, इस तरह की बातें उठने लगी। ओवैसी ने यही बात घर घर तक पहुंचाई और सीमांचल में पूरा का पूरा गेम बदल दिया। वहीं कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन, आरजेडी का ओवैसी को नजरअंदाज करना और मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी, इन सब ने मिलाकर महागठबंधन की कमर तोड़ दी है। तो उधर एनडीए ने महिलाओं के लिए 10,000 की स्कीम का कार्ड चलाया और बड़े स्तर पर महिला वोट एनडीए की तरफ चला गया। नतीजा साफ है, एनडीए 202 सीटों पर, आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। सच यही है कि इस चुनावों की सबसे बड़ी कहानी ना एनडीए की जीत है ना आरजेडी की हार है। सबसे बड़ा खेल हुआ है सीमांचल में, जहां ओवैसी ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम राजनीति की नई धुरी अब पटना में नहीं बल्कि एआईएमआईएम के हाथों में है। तेजस्वी की एक रणनीतिक गलती, 6 सीटें ना देना, पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ गया। इसलिए अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आरजेडी सीमांचल में वापस उठ पाएगी या फिर यह इलाका हमेशा के लिए ओवैसी के कब्जे में चला गया। आपको क्या लगता है कि क्या यूपी के चुनावों में अब तेजस्वी यादव ये गलती फिर से दोहराएंगे? क्या यूपी के चुनावों में भी ओवैसी को साइडलाइन कर दिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या अब सचमुच इस गलती को सीख मानकर तेजस्वी यादव को ओवैसी को महागठबंधन में लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।